अमित शाह के बयान से नाराज आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर बलिराम पूर्व सांसद ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हम तब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बसपा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से आज सरकार लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बड़ी संख्या में बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में दिए गए बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया था। आजमगढ़ में जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को नामित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। संचालन जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा किया गया। मुख्य रूप से पदाधिकारियों में विनोद चौहान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सबीहा अंसारी, वरिष्ठ नेता जगदीश गुप्ता, शंकर यादव आदि शामिल रहे। इस संबंध में पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये 17 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये बोला कि आप लोग बार बार डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हो। अगर आप राम राम किए होते तो आप की 7 पीढ़ी स्वर्ग में चली गई होती। साथियों, कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग धरती पर है कि स्वर्ग आकाश में है? वो जिसको स्वर्ग मानते हैं, हम उन्हीं से कहना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने दल के साथ स्वर्ग में चले जाइए। हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप अपनी 7 पीढ़ियों को लेकर के वहाँ चले जाइए, हमको इस धरती पर रहने दीजिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है उस संविधान के अनुरूप हमको चलने दीजिए। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को, जिसको दुनिया उनको विद्वान मानती है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई संसद में और संसदीय भाषा का प्रयोग करे तो उसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम, अगर वो गलती से यह बात कह दिया है, उन्होंने कहा कि ये प्रेस वालों ने तोड़ मरोड़ करके इस बात को रखा है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि वह आकर के लोगों के बीच में माफ़ी मांगें, अपनी कही हुई बात को वापस लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग उनके त्याग पत्र को लेकर के पूरे देश में, अभी तो ये हम अनशन के रूप में शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ कर रहे हैं, जब हम पूरे देश के पैमाने पर जब दूसरा हम लोग अनशन शुरू करेंगे, क्रमिक अनशन, भूख हड़ताल और चक्का जाम जब हम लोग करेंगे तो सचमुच में इनकी कुर्सी डगमगा जाएगी। इसलिए हम उनको यही सलाह देंगे कि वह जल्दी से जल्दी वो माफ़ी मांग लें और अपनी बात को वापस ले लें। गृह मंत्री का बयान आया है कि उन्होंने जिस तरीके की बातें कही उसका मतलब दूसरा निकाला गया, उसका संशय दूसरा निकाला गया, एक तरह से उन्होंने बयान दिया है। देखिए, अभी मैं बोल रहा था तो मैं यही कह रहा था कि मोदी जी भी कहते हैं
और उनके लोग भी कहते हैं कि हम मन की बात कर रहे हैं। ये सचमुच में उन्होंने अपने मन की बात किया। उनके अंदर क्या चीज़ है, क्या सोच है, उस सोच को उन्होंने पार्लियामेंट में उजागर कर दिया। अगर हमारे मीडिया बंधुओं के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं ये तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, तो ये सरासर झूठ है, गलत है। वो अपने मन की बात कहती है। सर, आपने कहा कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं और इनको ही भगवान मानते हैं, तो उस पर क्या? मैं ये बात नहीं कहा। मैंने कहा कि शिक्षा का जो सबसे सर्वोच्च वो संस्थान है जिसको हम NCERT कहते हैं, NCERT के चेयरमैन ने जब ये अयोध्या के मंदिर का ये उद्घाटन होने वाला था, उस समय उस चेयरमैन ने वक्तव्य दिया था कि ये राम और विष्णु ये सारे ये काल्पनिक हैं, इनका कहीं इतिहास नहीं मिलता है। तो हम लोग तो इतिहास के आधार पर बात करते हैं, जिसका कोई इतिहास नहीं है उसका हम नाम तक नहीं लेते। हमारी चर्चा भी है जिससे सभी समस्या का निदान हो सकता है। तो आज हाथ जोड़ के रिश्ता दिलाओ मांगे हिंदी को कि हमारा आप सभी लोग मिलकर के 2027 में चुनाव इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बाजी पर बनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को नहीं समझते। ये बाबा साहब के अम्बेडकर के अनुयायी अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन विश्वास करता हूं, चेतावनी देता हूं, ये समर्थन बहुजन समाज पार्टी के समर्थक साथी, ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए चांद की कुर्बानी लगाने के लिए तैयार है।